उन्नाव से बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता हमारे साथ है। जिस तरह से यहाँ जो सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री की योजना है उसमें विवाह हो रहे थे, उसमें टीएमसी के गद्दे बढ़ गए, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय है और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ी अनियमितता दिखाई दे रही है। जनपद के अधिकारियों से भी लगातार हम लोगों की वार्ता हो रही है और मैं कह सकता हूं कि जिलाधिकारी महोदय ने जांच टीम भी गठित की है। संबंधित एजेंसी का भुगतान भी रोक दिया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी देखा गया है कि जिस फर्म के माध्यम से सप्लाई हुई है, संभवतः उसके पत्राचार और पत्रावलियां भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इस विषय की भी जांच चल रही है। यह प्रकरण संज्ञान में है, सबके शासन के भी संज्ञान में है, हमारे जिला प्रशासन के भी संज्ञान में है और हम सब जनप्रतिनिधियों के भी संज्ञान में है। तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। जहां भी ये त्रुटि हुई है या जिस स्तर से हुई है वो कोई बचेगा नहीं, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो योजना चलाई जा रही है, आपको कहाँ लगता है चूक हो गई कि टीएमसी बंगाल तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ के गद्दे यहाँ कैसे पहुँचे? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल का ऐसे आध्यात्मिक या ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रचार प्रसार करना, उनके चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार करना, मुझे लगता है किसी भी कीमत पर सही नहीं है, उचित नहीं है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किस स्तर से गलतियां हुई हैं, कहाँ पे गलतियां हुई हैं, ये कहने में अभी जल्दबाजी होगी। एक बार जांच हो जाए तो संपूर्ण विषय सामने आ जाएगा। साजिश लगती है आपको? ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था के अंतर्गत इसमें गलती तो की गई है और जो भी गलती करने वाला है वो बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या पता चला इस पूरी घटना के बारे में, क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, आप गए थे उस दिन विवाह? ना, उस कार्यक्रम में दुर्भाग्य से मेरा बाहर प्रवास था, प्रदेश के बाहर में था। मेरे पुत्र वहाँ पर गए थे जो मेरा काम भी देखते हैं और उन्हीं के माध्यम से ऐसी सूचना मिली थी। बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि जो सामग्री वितरित की गई है, विशेषकर जो गद्दे वितरित किए गए, उनमें टीएमसी का चुनाव चिन्ह था। तो वास्तव में ये दुखदायी था कि किसी भी राजनीतिक दल का, मैं सत्ता या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रमों में प्रचार प्रसार उचित नहीं है। या कहाँ से गलती की गई है इसकी जांच करके स्थिति स्पष्ट भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। आप तो विधायक हैं, आप तो देखते होंगे किस तरह से सामान इस तरह से सरकारी योजना में आता है। क्या आपको क्या लगता है कि टीएमसी का गद्दा यहाँ बंगाल से उन्नाव कैसे पहुंच गया? संभावना तमाम प्रकार की हैं, जनमानस में चर्चा भी अन्य प्रकार की है। एक चर्चा यह भी है कि जिस एजेंसी से सप्लाई ली गई है, संभवतः उसके पास पुराने गद्दे टीएमसी के पड़े रहे हैं और उसको उसने सप्लाई कर दिया है। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी किस प्रकार से कहाँ पे त्रुटि हुई है, लेकिन निश्चित रूप से गलती हुई है। देख लेना चाहिए था कि ऐसा कार्यक्रम में इस प्रकार से राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रचार करना, प्रसार करना गलत है और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हेमंत पाल जी हमारे साथ हैं। ये जो सामूहिक विवाह हुआ, इसमें जो गद्दे बटे, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, सामूहिक 459 जोड़ों का विवाह था, जिसमें जो हम लोगों को जानकारी है उसमें 15 से 20 जोड़ों को ऐसा है जिनको टीएमसी के गद्दे दिए गए। मुद्दा मैडम टीएमसी के गद्दों का नहीं है, मुद्दा है सरकारी पैसे के बंदर बाट का। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये जनहित का कार्यक्रम है सरकार द्वारा, जो हमारे जनता के टैक्स के पैसों से चलाई जाती है। इसमें ना तो भाजपा का कोई मैटर है ना तो टीएमसी का। मामला ये है कि किस तरह से सरकारी पैसे का बंदर बाट हो रहा है। सारे अधिकारियों को ये पता ही नहीं है कि क्या टीएमसी आ गया, क्या कौन सा आ गया, बस वो बंदर बाट में व्यवस्था। सिर्फ झंडों की बात नहीं है, कहीं पे नल लगा है उसमें पानी नहीं आ रहा है। अभी हमारे उन्नाव में आपने देखा होगा 4700 करोड़ से बना हुआ एक्सप्रेसवे एक हफ्ते नहीं चल पाता है, एक बारिश नहीं झेल पाता है। तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार ये आप बेहतर समझते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि बंगाल तो इतनी दूर है और यहाँ कैसे टीएमसी के गद्दे आ गए? नहीं, यहाँ टीएमसी के गद्दे नहीं, उन्होंने किसी तरह जिसकी भी कंपनी को ठेका दिया गया है और कैसे सरकारी खरीद, ये जांच का विषय है, क्योंकि ये तो सरकारी खरीद है, किसी को टेंडर दिया है और जब वो गद्दे खरीद के आए, कौन से अधिकारी ने उसे रिसीव किया, कौन वहाँ पे जो अधिकारी संबंधित है उसको क्या सज़ा दी गई। हमारा ये कहना है कि उस संबंधित कानून को सज़ा क्या दी गई, ये पब्लिक में आना चाहिए ना। अच्छा, जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है इसमें साजिश भी हो सकती है। नहीं, ये देखिए, उनको तो हर आदमी अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो आतंकवादी लगता है। अगर कोई मुसलमान उनके खिलाफ बोल दे तो वो आतंकवादी हो गया। अगर हम कुछ बोल दे, हिंदू बोल दे, एंटी नेशनलिस्ट हो जाता है। तो ये तो उनका पुराना प्रोपेगेंडा है। वो सरकार नैतिक, मुझे तो लगता है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी को, और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला वो इस तरह झाड़ नहीं सकते, जवाब देना पड़ेगा उनको। आपको क्या पता चला ये जो विवाह हुआ, सामूहिक विवाह, इसके बारे में क्या जानकारी हुई, कैसे गद्दा बटा, फिर गांव वालों ने क्या कहा था, पूरी बात बताइए।
जो हम लोगों की जानकारी में है कि वो 459 जोड़ों का विवाह हुआ है, जिसमें जो मुख्यतः आपका सिरोसी ब्लॉक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो टीएमसी के गद्दे बटे हैं, वो जो भी उनका सिस्टम हो अलग अलग ब्लॉक वाइज, तो जो मैक्सिमम लोग हैं 15-20 लोगों में से 17-18 लोगों को हमारे सदर विधानसभा का एक सिरोसी ब्लॉक पड़ता है, उस ब्लॉक में ज़्यादातर जोड़ों को टीएमसी के गद्दे बांटे गए हैं। कितने गद्दे बटे? लगभग 15 से 20 जो जानकारी में हमारी आ रहा है। अच्छा, तो वो गद्दे अभी उन लोग के पास हैं या वापस हो गए? नहीं, बिल्कुल वापस कैसे हो जाएंगे, वो एक अभी तो जो कलेक्शन नहीं हुआ मेरी जो जानकारी में है, लेकिन उसमें आनन फानन में अधिकारी क्या करते हैं ये देखने की बात है। उन्नाव कांग्रेस से जंग बहादुर सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरह से आपके यहाँ शहर में सामूहिक विवाह योजना हुई सरकार की और उसमें जो गद्दे बांटे गए उसमें टीएमसी का चुनाव चिन्ह बना हुआ था, क्या कह रहे हैं इस पे आप? ये सरकार की नीयत है, सरकार को कमीशन चाहिए, किसी तरह कमीशन ले करके सब ये कार्य हो रहा है। पूरे प्रदेश में लूट मची है, उसमें उन्नाव भी है, वही पूरे प्रदेश में आग लगी है, भ्रष्टाचारी लूट मची है, ये है। तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ इसमें? अब भ्रष्टाचार यही हुआ कि भाई गद्दों की जो कीमत है उतरे गद्दे नहीं है, और फिर किसी राजनीतिक दल के कवर कैसे लगाए गए। ये तो प्रदेश सरकार इसी तरह काम कर रही कि विपक्षियों के मान लीजिए कहीं पोस्टर छप रहे हैं, बैलेट पेपर वो छप रहे हैं, होल्डिंगें छप रहे हैं, उनको धर लाओ, ले आओ, लूट लाओ और उस पर अपना ये काम करो। ये भ्रष्टाचार है पूरे सरकार ने। लेकिन ये तो सरकार की योजना है, सरकार तो अपना प्रचार करना चाहेगी ना, टीएमसी का क्यों प्रचार करेगी? अब वहाँ से ये टीएमसी को इसलिए किए कि वहाँ जहाँ टीएमसी के चल रहे होंगे, टीएमसी के तमाम लोगों को इन्होंने खरीद लिया। आपने देखा होगा पूरी टीएमसी के सांसदों को खरीद लिया इन्होंने। तो जब टीएमसी के सांसद बिक सकते हैं तो ये तो कवर है, ये तो चाहे जहाँ खरीदिए। नहीं, लेकिन इससे तो टीएमसी का प्रचार हो जाएगा, सब बीजेपी का कैसे होगा? तो बीजेपी का काम है कि लोगों को तोड़ना। इनकी संख्या 240 थी, जब आपको पूरे देश ने 240 सांसद चुना था तो आप उनको क्यों बढ़ा रहे हो, 300 कर रहे हो? ये तो इनका काम है।